हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी ओसी का 12th का 6 चैप्टर चालू कर दिया था मैंने। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। जिन्होंने अभी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, प्लीज़ मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है ऑलरेडी हम लोग ने। ये अपना होगा सेकेंड पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टूवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो 6 पार्ट से, अरे सॉरी 6 जन है इन सोसाइटी के अंदर: ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एट ए जनरल। देखो तीन तीन पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा एक एक पार्ट के अंदर। ये वाला दूसरा पार्ट होगा जो मेरा, वो होगा मेरा ओनर्स, इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज का। थर्ड पार्ट जो मेरा आएगा वो होगा मेरा कस्टमर, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, सोसाइटी, जनरल पब्लिक। यस, चलो मैं शुरू कर देते हैं अपन फटाफट कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ बिजनेस के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में नीड्स पढ़ा दिया था और बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिया था। देखो, तुम लोग को चालू करने से पहले तुम लोग को समझा देता हूं कि भाई तुम लोग को मालूम ही होगा, जो एसपी स्टूडेंट है उन लोग को तो मालूम ही है कि बॉडी कॉर्पोरेट अलग होता है और पर्सन्स अलग होते हैं। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात कर, तो रिलायंस कंपनी अलग है और मुकेश भाई अंबानी अलग है। यस और नो? तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बिजनेस की, मतलब रिलायंस कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स डिफरेंट कॉर्पोरेट, डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द पीपल, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन, जो अपन ने ऑलरेडी मीनिंग में भी पढ़ा था कि भाई बिजनेस सिंगली चल नहीं सकता। इट डिपेंड अपॉन द सोसाइटी ऑफ इट्स आउटपुट फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट. It is conducted with the help of various interest groups such as a investor, owner, employee, etc. Interest of all these should be a balanced and properly protected. चलो फर्स्ट पढ़ते हैं आज अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। मतलब रिलायंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द मुकेश भाई अंबानी। यस, चलो पहले बोल रहा हूँ, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी कंपनीज का एग्जांपल्स ले रहा हूँ, वो खाली एग्जांपल के लिए ही ट्रीट करना है इसको। ठीक है, owners are a person who own the business and they are responsibility for the profit and loss and they contribute to capital and bear the risk. Following are the responsibility towards the owner. पहला ये रीजनेबल प्रॉफिट। भाई बिजनेस को वैसे ऐसी अपॉर्चुनिटी देते रहना है मुकेश भाई अंबानी को कि उसको सम अमाउंट का क्या हो, प्रॉफिट हो, क्योंकि मुकेश भाई अंबानी ने अपना क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस शुड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट. Profit facilitate growth and expansion. It will bring the financial stability. भाई अगर पैसा अच्छा, अरे सॉरी प्रॉफिट होगा तो कहाँ ना कहाँ बिजनेस क्या होगा, इजीली रन हो सकता है। सेकेंड आता है एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई रिलायंस इंडस्ट्री को, अपने ओनर को नई नई अपॉर्चुनिटी क्या करके देना है, फाइंड आउट करते देना है। Opportunity is a scope available for a business unit to expand growth and diversification the business. Businessmen should be alert to find a such opportunity. For success of the businesses is very crucial, and so whenever they arise should be explored. भाई एवरी बिजनेसमैन को हमेशा अलर्ट भी रहना है कि अगर सपोज कि मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले से ग्रैब कर लेना है। अगर आप ग्रैप नहीं कर लोगे तो कॉम्पिटिटर मार्केट में पड़ा ही है। अगर वो अपॉर्चुनिटी ले लेगा तो कहाँ ना कहाँ आपको लॉस होने के चांसेस है। थर्ड है ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, कि भाई कोई भी कैपिटल फॉर्म में पैसा दिया है ओनर ने कंपनी को, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली. बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर. मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू सेफ्टी ऑफ द कैपिटल. चलो फोर्थ पॉइंट बोलता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे कैपिटल को तो वेस्टेज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट अपना क्या होता है, मिनिमाइज द वेस्टेज. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइज द वेस्टेज. वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज. ठीक है, अगर जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे वेस्टेज कम होगा और बिजनेस की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एफिशिएंट बिजनेस. स्केयर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज एट अ ऑप्टिमम लेवल. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी so that business can be conducted more efficiently.
6 पॉइंट है फेयर प्रैक्टिसेस ऑन द स्टॉक मार्केट। भाई आपको एज अ बिजनेसमैन या तो फिर एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई मैनिपुलेशंस नहीं करना है स्टॉक मार्केट के अंदर कि भाई सडनली रातों रात अपनी ही कंपनी का भाव क्या हो बढ़ा दो आप, ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन एटेक्स्ट्रा शुड बी अवॉइडेड। Yes, share price are artificially increase or decrease which will be lead to loss of the common investor। भाई कभी कभी ऐसा होगा कि भाई आपने अपनी कंपनी समझ के भाई समझ क्या रहे हो अपनी कंपनी के शेयर के भाव अगर अचानक आप बढ़ा दे रहे हो और कम करा दे रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, तो कहाँ ना कहाँ इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग करनी नहीं है। Next, expansion and diversification. For expansion and diversification, business should be growing and developing. Business should undertake the R&D, nothing but research and development of various projects so that they can face market competition। आप जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और जो भी आप सोच रहे हो इन फ्यूचर के लिए, तो आपको उसके बारे में क्या करना है, R&D करते रहना है। नेक्स्ट, पीरियोडिक इन्फॉर्मेशंस। बाय बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने ओनर को हमेशा और जो भी डिस्क्लोज करेगा फाइनेंशियल्स, या तो फिर मंथली या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली, आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करते रहना है। ओनर शुड गेट अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन। बिजनेस शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट, सर्कुलर एट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड, नथिंग बट अपन ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल, तो वही पॉइंट वापस से यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज किया है। ओनर्स फंड मस्ट बी यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इट शुड गिव अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न इन अ टाइम। आपको उनको रिटर्न देते रहना है इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड हो गया या तो फिर इन फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट ही हो गया, आपको क्या करते हैं रिटर्न्स में देते रहना है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा क्रिएटिंग गुडविल। मैनेजमेंट को क्या करते रहना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने ओनर के लिए क्या करते रहना है, गुडविल क्रिएट करते रहना है। गुडविल कैसे क्रिएट होता है, आप अच्छा सा रिटर्न निकालो कंपनी के अंदर, या तो फिर अच्छा सा सेल्स करो, या तो फिर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करो, तो ही आपका गुडविल क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। Management should develop and maintain a good public image. A well-reputed company command a lot of respect and trust in the market. So ये क्या हो जाएंगे पॉइंट, 10 पॉइंट किसके हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द अपने ओनर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वेस्टर, कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। सर यहाँ पे इन्वेस्टर कौन हो गया, इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है क्योंकि वो भी पैसा दे रहा है कंपनी को, शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, वो भी तो क्या देते, पैसा देते कि नहीं, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, तो दीज आर द नथिंग बट जो भी पैसा कंपनी को, अरे जो भी पैसा पब्लिक कंपनी को देता है, तो जो पब्लिक होगी वो क्या होगी, इन्वेस्टर्स होगी। बैंक भी बोल सकते हो, कहा ना कहा वो लोन के फॉर्म में क्या दे रहे हैं, पैसा ही दे रहे हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द डिफरेंट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर प्रोवाइड अ फाइनेंस टू द कंपनी, दे आर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। पहला हो जाएगा प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। अगर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मेरे क्रेडिटर या तो इन्वेस्टर से पूछना चाहिए ये डिसीजन के लिए, क्योंकि उनका पैसा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग बुलवाना है उन लोग को और डिसीजन लेना है। कंपनी शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस। प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम। In period of crisis, investors should be taken into a confidence. Factor responsibility for a failure should be known to the investor. ठीक है। सेकेंड होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स उन लोग पैसा दे रहे कंपनी को, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको क्या दे, रिटर्न में कुछ ना कुछ दे, या तो इंटरेस्ट दे या तो डिविडेंड दे। तो ये नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस एंड एक्सेप्ट द रिस्क फैक्टर। They should get a fair return on the investment regularly in form of interest. Following points should be considered. First, a fair return on investment, B, safety of investment, and C, steady appreciation of business
ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। सो व्हाट डू मीन बाय ग्रीवेंसेस? यहाँ पे ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। अगर सपोज कि इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम से अगर वो कोई क्वेश्चंस लेके आ रहा है कंपनी को, तो कंपनी उसका सुनेगा ही नहीं, या तो फिर बोलेगा 10-15 दिन के बाद जवाब दूंगा, ये चलेगा नहीं। आपको 48 आवर वर्किंग आवर्स में क्या करना है, उनका क्वेरी जो भी आ रही है उनको सुन के उसको क्या कर देना, आंसर कर देना है। तो क्या करना है, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस नथिंग बट हैंडलिंग प्रॉब्लम। अ कंपनी शुड हैंडल द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस इफ एनी, देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर दिस। ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग एनी अदर इश्यू मस्ट बी आंसर्ड इन अ सेटिस्फैक्टरी वे। क्या हाँ भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अपने आंसर दे दिया, ऐसा चलेगा नहीं। वैसा आंसर दो कि सामने वाला जो भी प्रॉब्लम्स लेके आया है इन्वेस्टर, उसको क्या हो, सेटिस्फाई हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। सर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी नथिंग बट आपको पास जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, वो सब इंफॉर्मेशन क्या करनी है, बता देनी है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइज टू द इन्वेस्टर। भाई कल उठ के सस्पेंस मालूम गिरा कि नहीं यार ये था, अरे नहीं यार ये था, तो कहाँ ना कहाँ दोनों के बीच में खिटपिट होगी और कहाँ ना कहाँ इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम आपको पैसा देने में। तो आपको एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है। जो भी इंफॉर्मेशन है ऐसा लग रहा है कि बताना जरूरी था इन्वेस्टर को, तो आपको क्या करना है, बता देना है। इन्वेस्टर प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल टू रन अ बिजनेस इफेक्टिवली, सो इट शुड बी मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नथिंग बट मेंटेन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो भी इंफॉर्मेशन है आपको कंपनी इन्वेस्टर को क्या करना है, टाइमली बताते रहना है, या तो मंथली बताते रहना, इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देना है, उसको सर्कुलर करते रहना है। मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट, सर्कुलर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. The financial performance of the company must be provided correctly so that prosperity of investor can take right decision to the invest in the future. All these will ensure them that their investment is safe. आपको उनको अश्योरिटी भी देना है एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आपका जो भी कैपिटल हम लोग अच्छी तरह यूज कर रहे हैं और सही जगह पे यूज कर रहे हैं, तो कल उठ के उसको भी मन में क्या होगा, डाउट होगा नहीं कि भाई मेरा कैपिटल अनसेफ है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और लास्ट पॉइंट है, पॉइंट इसके अंदर मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज एंड गुडविल टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर. बिजनेस शुड टेक कंटिन्यू एफर्ट फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम. ऑफ कोर्स बिजनेसमैन को, मतलब मैनेजमेंट को, आपको एक क्या करना है, सेफ्टी रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि लोन लेते जाओ, लोन लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ और कल उठ के मालूम गिरा कि कंपनी डूब गई। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है और हमेशा अपने बिजनेस को नई नई चीज़ें क्या करनी है, सोचनी है और कैसे बिजनेस को एक्सपांड करें और प्रॉफिट कमा के अपन रिटर्न दे सके अपने इन्वेस्टर को। तो ये सब पॉइंट्स क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं एज अ बिजनेस टूवर्ड्स एज अ मैनेजमेंट या तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स आपको इन्वेस्टर को ध्यान में रखने हैं। ये हो गया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज। देखो तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना, क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शंस में डाल देना कि सर ये डाउट से मैं ट्राई करूंगा मेरा जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर सॉल्व करने के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, ये वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने तुम लोगों को बोला था तीन स्लॉट में मैं डिवाइड करूंगा, 2 पार्ट्स इसको। ठीक है, एम्प्लॉय आर ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस, दे मस्ट बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. The management and employees should develop the mutual understanding and trust. Government has passed various labor law to safeguard the interest of the employees. आप एज अ बिजनेसमैन हो तो आप एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको ऐसा सोचना है अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी। नो डाउट गवर्नमेंट ने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, वेरियस लेबर लॉ लाए जो कंपनी को बोल दिया कि आपको मैंडेटरी इसको क्या करना है, फॉलो करना है। चलो देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। पहला ही है जॉब सिक्योरिटी। ए भाई आपको क्या देना है, जॉब सिक्योरिटी देना है। अगर आप कोई एम्प्लॉयज को ऐसा अपॉइंटमेंट कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं तेरे को 6 महीना देखूंगा, अगर ठीक लगा तो रखूंगा वरना नहीं रखूंगा, तो कहाँ ना क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक डर होगा कि भाई 6 महीने के बाद मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, तो कहाँ ना कहाँ उसको जॉब सिक्योरिटी क्या होगा, फील होगा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जॉब सिक्योरिटी।
Security of the job provide a mental peace and employee can work with the full dedications and concentration. Commitment with the work will raise their moral and loyalty towards the organization. सेकेंड पॉइंट होता है फेयर रेम्यूनरेशन. देखो यहाँ पे वर्ड क्या होता है, वापस से मैंने बोल रहा हूँ, फेयर बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो वैल्यूज है उसके हिसाब से उसको भी उतना तो मिलना ही चाहिए. तो ये हो जाएगा अपना फेयर वैल्यूएशन. ठीक है. द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज. Other incentives like bonus and overtime allowances, etc. should be given to them. Remuneration should be fixed according to their nature of work. Suitable wages plan provide an incremental and revision of wages is also essential. आपको एवरी ईयर उसको सम अमाउंट का क्या करते देना है, इंक्रीमेंट करके देना है. दिवाली पे उसको बोनस देना है, या तो ऐसा लग रहा है कि ये साल ज़्यादा सेल हुआ उसके कारण, या तो उसके कारण ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो स्पेशल बोनस भी क्या करना है, उसको देना है. तो नथिंग बट फेयर रेम्यूनरेशन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान में रखना है टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉइज को. नेक्स्ट हो जाएगा हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. ए भाई, आप अगर ऐसा कोई एम्प्लॉइज को कचरे का डब्बा है उसके बाजू में सीट दे रहे हो तो वो हेल्थ कहाँ ना कहाँ उसके नुकसान होने के चांसेस है, उसके हेल्थ को कुछ डिजीज होने के चांसेस हैं. तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लेस पे उसको काम करने के लिए दे रहे हो वो प्लेस सेफ्टी होना जरूरी है उसके हेल्थ के लिए. हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर. बिजनेस शुड प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड हाइजेनिक ऑफ एम्प्लॉइज. कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर. और नावडे तो सैनिटाइजेशन जो बहुत सैनिटेशन लिखा है यहाँ पे, अभी नावडे सैनिटाइजेशन का भी फैसिलिटी, मास्क का फैसिलिटी प्रॉपर देना है ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉइज को. Proper maintain of machines and premises must be done to prevent the accident and to control the pollution. Of course, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मशीनरी से इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर उसको उसका हाथ कट सकता है, या तो कुछ भी उसको बॉडी को कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो आपको उससे पहले बता के रखना है और सेफ्टी मेजर्स दे के रखने हैं उसको. ठीक है. Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmet, goggles, mask, etc. should be provided to concerned employee. नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन. मैंने तुम लोग को बोला कि अगर वो जिधर भी काम कर रहा है वो प्लेस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी जरूरी है. तो एम्प्लॉय शुड प्रोवाइड विद अ गुड वर्किंग कंडीशन सच एज एडिक्वेट लाइटिंग, ventilation, drinking water, etc. Necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be a proper working hours with a lunch break and rest pauses. ये तो भाई एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है कि भाई उसको कंटिन्यू 7 घंटा काम नहीं करना है. 4 घंटा काम करने के बाद लंच, 2 घंटा 3 घंटा काम करने के वापस से ब्रेकफास्ट, थोड़ा रेस्ट, वो सब टाइमिंग देने हैं उसको 9 आवर्स की ड्यूटी के अंदर. यस, ठीक है. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन. आपको एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेड यूनियन को भी क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है. सर रिकॉग्नाइज करना मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है या तो उसकी जो भी डिमांड्स है उसकी फुलफिल करने की क्या करना है, ट्राई करना है, अवॉइड करना नहीं है, आपको अप्रिशिएट करते रहना है. It is a responsibility of business organization to maintain the industrial peace. Employer must recognize a worker right to join trade union. Employer should not restrict the employees from the forming the trade union. Dividend and rules policy should not be followed. Management should sort out various problems of worker by holding talk and negotiate with such union. Management and union should agree to ban strike and lockout to protect the interest of the both the party. मैनेजमेंट को ट्राई करते रहना है कि भाई उन लोग स्ट्राइक पे ना जाए, उनको कन्विंस करते रहना है. नेक्स्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगर तुम लोग को लग रहा है कि आपका आईटी का कंपनी के है तो आपको एवरी मंथ जो भी नई नई सॉफ्टवेयर, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, या तो फिर आपके कोई भी बिजनेस हो उसके फील्ड के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते रहना है. ऑर्गेनाइज शुड मेक अ every possible attempt to educate employee. Guidance and method of training depend on the nature of job. Introduction training, refresher training, it is conducted to keep employees updated on the latest development. Training makes the employees confidence and also increasing their efficiency. 7th point, वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. आपको वर्कर को एज अ फैमिली ट्रीट करना है. भाई वो वर्कर है, छोटा है, उसका कुछ काम नहीं है, उसका इतना दिमाग नहीं चलता, वो चलेगा नहीं, उसको ऐसा बोल के इग्नोर नहीं करना है. अगर ऐसा लग रहा है कि आपको उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू या तो
ऑब्जेक्ट लेना चाहिए तो आपको वो क्या करना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने हैं. द वर्कर मस्ट बी एनकरेज टू टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग अ वर्कर कमिटी. Suggestion scheme, profit sharing can be encouraged by the management. It will raise their morale and give them a sense of belonging. 8 पॉइंट बोलते हैं प्रमोशंस एंड करियर अपॉर्चुनिटी. आपको उनको देते रहना है एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस या तो फिर करियर अपॉर्चुनिटी. प्रमोशन मतलब हायर पोजीशन पे शिफ्ट करना. अगर तो 5 साल से एक ही एम्प्लॉयज़ में एक ही फील्ड के अंदर है तो उसके अंदर अपर अथॉरिटी पे उसको हायर कर देना. मतलब प्रमोशंस करते रहने हैं उसके फील्ड के अंदर. Business should offer an adequate opportunity of promotion to their talent employee. They should give a proper information about the qualification, skill and experience required to obtain promotion. It will increasing awareness among the employee and they will also be motivated to take efforts. Next है 9 पॉइंट प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर. जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है, सुनना है. ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बोल दिया ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स. There should be a proper grievances procedure to handle the employee complaint. All the questionnaires should be sorted quickly. The employee must be feel satisfied. Investigations and necessary action should be taken to settle their grievances. जो भी तुम लोग प्रोसीजर यूज कर रहे हो टू टैकल द प्रॉब्लम उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है और सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो देने ही है. और मिसलेनियस के अंदर क्या लिखा है, फेयर ट्रीटमेंट करना है टू ऑल द एम्प्लॉयज़. भाई ना तो भाई तू लड़का है या लड़की, ऐसा बाइफिकेशंस नहीं करने हैं आपको. ठीक है. नेक्स्ट आता है अपना रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन एंड एनकरेज स्पेशल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज. थर्ड हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस अ कोड ऑफ कंडक्ट. फोर्थ टू प्रोवाइड अ अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड रिकॉग्नाइजेशन गोल. फिफ्थ टू प्रोटेक्ट रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय. एंड लास्ट अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप. तो ये सब अदर मिसलिनियस भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं एज अ बिजनेसमैन टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. सो यहाँ पे मैं पार्ट ओवर करता हूँ. जो अपना होगा ये सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट होगा जो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा. टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर.